इजिप्ट में हम किंग्स को फ़ारोज़ कहते हैं। टट का एक सीटी स्कैन एक्सपीरियंस किया गया एंड देन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट हिट्स डेथ। द लास्ट फ़ारो ऑफ एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन स्कैनर से किया गया था, जो सीमेंस नाम की कंपनी ने बनाया था, क्योंकि वहाँ के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, दैट इज लाइफ आफ्टर डेथ। आर स्टिल नॉट एबल टू गेट द आंसर्स कि वॉज इट अ बायोलॉजिकल डेथ और अ मर्डर। Discovering Tut, the saga continues. Discovering means finding out about Tut. Tut एक बहुत फेमस इजिप्शियन किंग रहे हैं। इजिप्ट में हम किंग्स को फ़ारोज़ कहते हैं। Saga is a sequence of events. So even today, when we have tried to find out about Tut's death, वो unanswered है, exactly हमें नहीं पता है. So we can say that the discovery of his death is still a process which is on. That is what the chapter means. Discovering Tut, the saga continues. ऑथर हैं हमारे A.R. विलियम्स। A.R. विलियम्स जो हैं ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और नैट जियो राइटर भी हैं, जो स्पेशलाइज करते हैं इन इजिप्ट। ओके, चैप्टर बिगिन करता है डिस्कवरी ऑफ Tutankhamun's tomb, 5th January 2005 6 PM। टट का एक सीटी स्कैन एक्सपीरियंस किया गया। ये इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमने इनको लिया था। ओके, ये कहा जाता है कि किंग टट वॉज अ ममी विच वॉज रीगली अहेड ऑफ इट्स टाइम, बोथ इन बर्थ एंड आफ्टर डेथ। राइट, जैसे हम कभी भी हिस्ट्री को रेफर करते हैं तो हम AD लिखते हैं, BC लिखते हैं। अगर हम ममीज़ की बात करते हैं तो हमारा रेफरेंस जो है वो टट से कनेक्ट होके आता है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि टट को हम एक रेफरेंस में लेते हैं। टट्स बॉडी वॉज बरीड इन अ प्लेस कॉल्ड एज वैली ऑफ द किंग्स। ये इजिप्ट में है। एंड देन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट हिट्स डेथ। क्यों? क्योंकि ये रीगली अहेड थे ऑफ ऑल द अदर किंग्स, द फ़ारोज़, इन टाइम ऑफ हिज सर्वाइवल एंड इवन आफ्टर हिज डेथ। प्लॉट का ओवरव्यू कहता है कि डील्स विद द मिस्टीरियस लाइफ एंड डेथ ऑफ टट, द लास्ट फ़ारो ऑफ एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। And the mummy underwent a CT scan to unfold the mysteries of his death. ये जो CT scan था, इससे हमने 3D images निकाली थी किंग टट की, ताकि हम उनकी इन्वेस्टिगेशंस कर सकें और चेक कर सकें whether it was a biological death or it was a murder. Why do we want to find specifically about King Tut? क्योंकि टट के साथ ही एंड ऑफ द डायनेस्टी आ गया था। So that was important for us to find out about that. हावर्ड कार्टर एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, वो फेमस इसलिए हुए दैट ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड एंड फाउंड आउट द ममी ऑफ किंग टट, एंड दैट वॉज इन द ईयर 1922। अब 1922 में जब इनको ममी मिली, इट वॉज बेसिकली कंप्लीटली लोडेड इन गोल्ड, इन आर्टिफैक्ट्स। राइट, उन्होंने बहुत कुछ पहना हुआ था, जैसे कि इनलैंड प्रेशियस कॉलर्स थे, इनलैंड नेकलेसेस थे, ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थे, एम्यूलेट्स थे, और उसके साथ साथ ममी जो थी दैट हैड सॉलिडिफाइड द रिचुअल रेजीन्स। नाउ इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दैट CT स्कैन कभी भी नहीं हो सकता मेटल पहने हुए, and the gold had to be removed from the body. So what he did was he got served every major joint. So in a way you can say that he chopped the body, serving out all the major joints so that he could extract the gold from there.
इसके बाद जो ममी हमें मिली, जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया, इट वॉज द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन फाउंड, क्योंकि वहाँ के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, दैट इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। इसीलिए अपने किंग्स को, जो उस टाइम पे फैबुलसली रिच होते थे, वो कलेक्शंस के साथ में छोड़ा करते थे। ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स गोल्ड के थे वहाँ पे। अभी मैंने नाम लिया कुछ चीज़ों का, जैसे ग्लिटरिंग गुड्स थे, प्रेशियस कॉलर्स थे, शीट्स ऑन हिज फिंगर्स एंड टोज, कॉलर पहना हुआ था, इनर कॉफिन भी, मास्क जो था वो सब गोल्ड के थे। सो दीज वर देयर। अदर देन दैट उनकी जो फेवरेट्स थी, जैसे उनके लिनन के अंडरगारमेंट्स थे, द वाइन ग्लास दैट ही यूज्ड टू यूज, एंड ऑल द अदर थिंग्स वर बरीड अलोंग विद हिम। ज़ाही हवास ने टेक ओवर किया बॉडी को फ्रॉम हावर्ड कार्टर, ओके, and Zahi Hawass was the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquity. Now he commented that the mummy is in a very bad condition. बहुत important question निकल के आता है कि मम्मी को उन्होंने bad condition में कहा, और फिर इसका जो reason कार्टर ने दिया था वो भी एक question है। कार्टर ने ये बताया था कि it was loaded with gold and all the gold that was extracted, उसको उन्होंने सारा का सारा म्यूजियम को, गवर्नमेंट को दे दिया था इजिप्ट की। क्लियर? सो ही हैड हिज रीजंस कि रेजिन्स के साथ वो फिक्स था, और उसके बाद जब उन्होंने उसको सर्व कर लिया, चॉप कर लिया, तो फिर उसको एक वुड की प्लेटफॉर्म पे अरेंज किया गया। बट ही हैड टू कन्फेस दिस फैक्ट कि जो रिमेन्स थे बॉडी के, जो बॉडी पार्ट्स थे, दे वर ऑल हेस्टिली रैंसैक्ड। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को मार दिया गया और उसके बाद उसको बोरे में उसकी बॉडी के पीसेस को रख दिया गया। सो द बॉडी वॉज कंप्लीट बिकॉज ही न्यू दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ममी आर्कियोलॉजिकली। तो उन्होंने उसको सर्व किया, chop kiya. Why he chopped it is one question which is very important, and why Zahi Hawass comments like this is another important question. So again the same thing as I have been telling you, ये chapters थोड़े से monotonous लगते हैं, पर अगर हम इनको स्कोरिंग के आउटलुक से देखें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास सारा कंटेंट एज इट इज़ है। अब जब ये सीटी स्कैन किया गया, जो कि मैंने आपको बताया कि एक पोर्टेबल स्कैनर से किया गया था, जो सीमेंस नाम की कंपनी ने बनाया था, एंड दैट वाज अ टाइम विच वाज वेरी इनिशियल फॉर थिंग्स। तो स्कैनिंग कंप्लीट हो गई थी, एंड द ममी वाज बॉट बैक टू इट्स रस्टिंग प्लेस इन लेस देन 3 आवर्स। 3 घंटे के अंदर अंदर ये सारा काम हो गया। नाउ व्हाट दे गॉट वाज एस्टॉनिशिंग इमेजेस। देयर वाज अ ग्रे हेड, अ नेक वर्टिब्रा, images of hand भी मिली, several views of the rib cage भी मिले, and a transection of the skull was also there. At the same time हमने देखा कि इसका जो फैन था स्कैनर का, वो स्टॉप कर जाता है फंक्शन करने में। तो हमने वहाँ पे कहा कि फैरो की जो है हमें कर्स लग गई। सो इट इज़ कॉल्ड एज द कर्स ऑफ द फैरो। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई वो ये आई कि हमारे पास मिसिंग रिब्स थी और ब्रेस्ट बोन भी मिसिंग थी। तो ये कहाँ थी, कैसे गायब हो गई, इनके क्वेश्चंस आज भी अनआंसर्ड हैं। सो दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट वी शुड रिमेंबर कि क्या ऑर्गन्स मिसिंग रहे। इसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन को हम एक ओवरव्यू लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं टट के एंसेस्टर्स के बारे में। यहाँ थोड़ा सा माइथोलॉजिकली भी चैप्टर को लिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास आए एमेनटेप III। ही इज सेड टू बी द ग्रैंडफादर एंड अ पावरफुल फैरो, जिन्होंने 4 decades तक, अराउंड 40 years तक रूल किया। इनके बाद ही वॉज फॉलोड बाय एमेनटेप IV। एमेनटेप IV जो थे वो 3 के सन थे, एंड वी वर प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन आता है कि इम्पैक्ट कहाँ से आया। ओके, ऑफ कोर्स लीनिएज के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन्होंने क्या किया, एटन गॉड को वर्शिप करना शुरू कर दिया। वेल, दिस इज योर बिलीफ, यू कैन वर्शिप एनीबडी, दैट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, बट ही वेंट बियॉन्ड दैट स्ट्रेच। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना नेम चेंज कर दिया टू एकनेटन, इखेटिन। ओके, इन्होंने अपनी रिलीजियस कैपिटल भी जो है वो अमरनाथ चेंज कर दी। एंड दिस इज स्टिल ओके,
What was the blunder that he committed was this: he attacked the images of god Amun and he even closed the temple. So that was something very wrong that he did on his part, कि उन्होंने जोन सा है एक गॉड के लिए आप कैसे मतलब ऐसा कर सकते हो, विच वॉज रॉन्ग. योर बिलीफ इज योर बिलीफ, माई बिलीफ इज माई बिलीफ. हाउ कैन वी मिक्स अप बोथ द थिंग्स? दिस इज रॉन्ग. एंड रे जॉनसन जो उस टाइम पे जोन सा है डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, उन्होंने कहा कि इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम. क्यों एक हॉरिफिक टाइम कहा हमने उसको? क्योंकि वट एवर दिस फेलो एमेंटेप 4 had done, इसका इम्पैक्ट सब पे आना था. एंड एज आई टोल्ड यू, मिथिकल है थोड़ा सा, तो इसमें ये भी मिथ निकल के आता है दैट द गॉड्स गॉट annoyed. Now, after that, we had another ruler whose name was Semen Kakera, and he ruled for a small little period of time and followed by King Tut. So the moment King Tut was taken up to the throne, he was a boy king. So he was young, but he tried to make restorations. जो भी उसके forefathers और great grandfathers ने किया, उसको उसने undo करने की कोशिश की. So he changed his name to Tutankhamun. Okay, now Tutankhamun means the living image of Amun. जो गॉड के टेम्पल्स क्लोज किए गए थे, स्मैश की गई थी आइडल्स, वो वापस किया गया. He luckily reigned for 9 years and under mysterious circumstances he died unexpectedly. इसी unexpected death की वजह से आर्कियोलॉजिस्ट में क्यूरियोसिटी रही कि हम उसको फाइंड आउट कर सके. क्लियर? अब क्योंकि हम इसको फाइंड आउट कर रहे थे and we complete the chapter here and we are still not able to get the answers कि was it a biological death or a murder, तो हम इस चैप्टर को कह रहे हैं, as I told you in the very beginning, that the saga continues. Clear? हावर्ड कार्टर जो थे उन्होंने बॉडी डिस्कवर की, और जाहिर आवाज जो थे, he had 2 important questions. Again, a good question. And what were the 2 important questions that he wanted answer was, how did he die? Okay, and what was his age? At the time of death, which still remain unanswered. So, still finding answers to these questions. Here we come to the end of the chapter. Whatever doubts you have, I like the way you people keep encouraging me in the comments. Do not forget to do that. Of course, it is for you all only जो हम ये videos बनाते हैं. Please put your doubts. If you require any chapter or anything else other than what you are getting, अपने comments में हमको ज़रूर लिख के भेजिए. Do not forget to like and subscribe and promote it further so that others can also have a benefit of it.